हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो बच्चे की रेडी टू वेयर धोती होती है वो कैसे बनाते हैं। फेस्टिवल या ओकेजन्स में हम आराम से बच्चे को पहना सकते हैं या आप किसी भी साइज़ के लिए बना सकते हैं। मैंने अपने बच्चे के लिए बड़ा भी बनाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया हुआ है एंड कपड़े को सेंटर से मैंने 2 हिस्से कर दिए हैं। इसके बाद मैं इसमें 11 इंच के 3 निशान लगाऊंगी। ये आप 10, 11, 12 जितना भी है उतना लगा सकते हैं। ये मैं बना रही हूँ छोटे बच्चे के लिए जो कि 1 से 2 साल के उम्र के होते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने 11 इंच पे 3 मार्क किए हुए हैं। उसके बाद जहाँ भी हमारा कपड़ा 33 इंचेस के बाद ओवर होता है तो उसके बाद हम बचे हुए कपड़े को काट के अलग कर देंगे। और इसके बाद देखिए ये सैटिन का मटेरियल मैंने लिया हुआ है। ये बहुत खिसकता है तो थोड़ा आराम से ये हैंडल करें। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप इसको कॉटन पे या किसी नॉन स्लिपरी मटेरियल पे बनाएं। तो ये देखिए इसकी लेंथ अभी 22 इंचेस है। बाद में हम इसकी लेंथ कट करेंगे। अब देखिए एक साइड से मैंने दोनों हिस्सों को 11 इंच के निशान तक फोल्ड कर दिया है। इसके बाद दूसरे साइड से दूसरे वाले निशान को हमने उसके ऊपर ओवरलैप करा दिया है। इसके बाद साइड से हम कपड़े को बराबर कर लेंगे, वो ऊपर नीचे था थोड़ा। और इसके बाद हम आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन की चौड़ाई मैं 1.5 इंच पे रख रही हूँ और लंबाई मैंने 7 इंच रखी हुई है। ऊपर 1 इंच की बेल्ट डाल देंगे तो वो आसन की लंबाई 8 इंच तक हो जाएगी। बच्चे के लिए हम आसन की लंबाई 8 से 9 इंच ही रखते हैं। मैं जिसके लिए बना रही हूँ वो बच्चा अभी काफ़ी छोटा है। इसके बाद मैं मार्क करूँगी इसमें लेंथ। तो लेंथ मुझे 19 इंच रखनी है तो मैं इसको 18 इंच पे मार्क कर रही हूँ और 1 इंच ऊपर बेल्ट लगाएंगे। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको हम कट कर देंगे। वो कपड़ा हम बेल्ट के लिए यूज़ कर लेंगे। और इसके बाद अब हम इसमें जो आसन है उसको भी कट कर लेंगे। और इसके बाद जो धोती का शेप है वो आप देखेंगे कि किस तरह का निकल के आ रहा है। तो ये मैंने आसन भी कट कर दिए हैं। इसके बाद देखिए ये धोती के जो हैं 3 आसन तैयार हुए हैं। ये बेल्ट का कपड़ा है जो मैंने लेंथ में से कट किया था। ये देखिए एक कॉर्नर में एक आधा आसन तैयार होता है, सेंटर में एक यू जैसा शेप तैयार होता है और जो साइड्स है उसमें कोई आसन नहीं बनता है। तो इस तरह से हाफ हाफ करके 3 आसन हो जाते हैं। 2 जो इस यू से तैयार होते हैं और एक जो कॉर्नर के साइड में आता है। अब जिस साइड पे कोई आसन नहीं है उधर हम एक शेप देंगे जिधर कोई भी आसन नहीं बना हुआ है। तो इधर मैंने ऊपर से 2.5 इंच पे मार्क किया है और नीचे की तरफ भी हम 2.5 इंच पे ही मार्क कर देंगे। दोनों को एक ऐसे कर्व जैसा शेप दे देंगे और इसको कट कर देंगे। ये शेप एक्चुअली जो हम आगे प्लीट्स डालते हैं उसके लिए है। उसके बाद मैंने लिया हुआ है ये लेस जो कि मैं धोती के नीचे वाले हिस्से पे लगाऊंगी। तो ये लेस जो है हम धोती के सीधे हिस्से पे लगाते हैं। तो चलिए पहले लेस लगा करके इसका डेकोरेशन फिनिश कर देते हैं। तो ये देखिए उल्टा हिस्सा है धोती का। तो लेस लगाने का तरीका आप देख लीजिए। पहले लेस को उल्टे हिस्से की तरफ लगा करके पूरा लेस स्टिच कर देंगे और उसके बाद हम इसको सीधी की तरफ पलट देंगे। तो ऐसा करने से लेस बहुत फिनिशिंग के साथ लग के आती है। तो ये देखिए उल्टी तरफ अभी मैंने लेस लगाया है। जो शाइनियर पार्ट है उस तरफ हमें उसको पलटना है। लेस के नीचे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे और इसके बाद अब हम इसको पलट देंगे फ्रंट के साइड। तो ये ऑपोजिट साइड है और ये देखिए मैंने इसको पलट दिया है सीधी तरफ। जो शाइनियर हिस्सा है वो सीधा हिस्सा है। ऐसा करके आप जब भी लेस लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होगी और कहीं से कोई फोल्ड या कहीं से कुछ भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं दिखेगा। तो ये सबसे पहले हम दोनों जो आधे आधे मीटर के दोनों कपड़े लिए थे उन दोनों में हम बॉटम साइड में जिधर कोई भी आसन नहीं है उस तरफ लेस लगा करके फिनिश कर देंगे। इसके बाद मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट क्या करना है। ये देखिए एक आसन जो कट था एक साइड में उस तरफ हम ऊपर की तरफ चढ़ते हुए उसमें प्लीट्स डालेंगे। और ये प्लीट्स डालते हुए कितनी लंबाई कवर करना चाहिए जितना हमारा वो आसन था, यानी कि आसन की लंबाई के हिसाब से ही हमें प्लीट्स डालनी है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो ये देखिए ऊपर की तरफ सीधे तरफ मैंने कपड़े को रखा हुआ है और ऊपर की तरफ मैं प्लीट्स को डाल रही हूँ
ये प्लीट्स उतनी ही होनी चाहिए जितना आपका आसन है। तो ये देखिए प्लीट्स तो मैंने डाल दी हैं, एक्स्ट्रा जो कपड़ा था वो मैं निकाल के उसको फाइन कर दे रही हूँ। इसके बाद आप चेक कर लीजिए कि जो कट वाला आसन है उसके हिसाब से इक्वल है कि नहीं। तो ये देखिए प्लीट्स बिल्कुल बराबर है। सीधे दूसरी साइड भी हम जो दूसरा पल्ला है उसमें भी जो कट के साइड आसन है उधर भी हम ऊपर की तरफ चढ़ते हुए प्लीट्स डाल लेंगे। इसमें भी प्लीट्स की लंबाई उतनी ही रखेंगे जितना हमारा कट साइड का आसन है। और उसके बाद इसको जोड़ना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। सो ये आप देख सकते हैं कि मैंने प्लीट्स डाल ली हैं। अब आप इसको जोड़ना सीखेंगे। तो ये देखिए जो यू वाला शेप है एक पल्ले का और दूसरे पल्ले का जो प्लीट्स वाला हिस्सा है वो उसके जस्ट ऑपोजिट क्रॉस साइड में उसको स्टिच करना है। इसके बाद जिस जिस यू वाले हिस्से पे हम प्लीट्स वाला हिस्सा लगा रहे हैं उसके बाद दूसरे वाले पल्ले के प्लीटेड हिस्से को आपको इस तरह से फोल्ड करना है कि लेस को लेस से ही मिलाइए और ऊपर वाले हिस्से को ऊपर वाले हिस्से से ही मिलाइए और उसके बाद स्टिच कर दीजिए। तो ये देखिए मैं स्टिच करके भी ले आई हूँ। ऐसा करने पे आपको अभी एक यू वाला हिस्सा बिल्कुल एज इट इज़ ही मिलता है। इसके बाद देखिए इसको ऑपोजिट साइड की तरफ हम इसको पलट देंगे क्योंकि सिलाई हमारी उल्टी साइड ही आनी चाहिए। उसके बाद जो पहला वाला हिस्सा है उसका एक यू का हिस्सा भी बचा हुआ है उसको उसके साथ मिला देंगे और पूरे आसन के साथ उसको स्टिच कर देंगे। ऐसा करने पे जैसे पैंट के या आसन होते हैं उस तरह से ये जो है रेडी हो जाता है। इसके बाद आप देखिए आगे और पीछे दोनों तरफ हमें कुछ इस तरह का कपड़ा मिला हुआ है। इसी कपड़े की हमें प्लीट्स डालनी होती हैं। तो प्लीट डालते टाइम आप ये ध्यान रखें कि जो आपका सीधा हिस्सा है उसी साइड से प्लीट्स डालना शुरू कीजिए। अगर आपने उल्टी साइड से प्लीट्स डाली तो ऑपोजिट हिस्सा ही हाईलाइट होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो और जो लेस है वो हमारा ऊपर ही आए इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हम स्टिच कर देंगे प्लीट्स डाल के एक हिस्से को और उसके बाद सेम यही मेथड हम दूसरे हिस्से में भी करेंगे। तो ये देखिए अभी हमारी धोती का लगभग 80% हिस्सा बन के तैयार हो गया है। और इसके बाद मैंने लिया है ये बेल्ट का जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा कट किया था पूरे राउंड में बेल्ट स्टिच कर देंगे। थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे और उसके जगह पे इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो इलास्टिक की लंबाई मैंने 18 इंच लिया हुआ है, आप इससे ज़्यादा या कम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा बेबी धोती बनके तैयार हो गया है। इस तरह के कई पैटर्न्स मैं बना चुकी हूँ। आप इन्हें सैटिन में या रेयॉन में या कॉटन में किसी भी अट्रैक्टिव कपड़े पे बना सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।